बेटा आज हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट पर और इंटरवल पर कॉन्टिन्यूटी किस तरह फाइंड आउट करते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं। तो पार्ट ए में कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट। सही है बेटा, हमारे पास कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ए है। सही है बेटा, तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। फर्स्ट क्या है कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, कहने का मतलब इनका ये है कि ए एफ एक्स का डोमेन हो। सेकंड पॉइंट है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी वो एग्जिस्ट करे। थर्ड है बेटा, अब लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर लिमिट का आंसर और जो पॉइंट है उन दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज डिफाइंड, इज एग्जिस्ट। सही है बेटा। इसी तरीके से इंटरवल पर सेकंड पार्ट में, पार्ट बी में, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन एवरी पॉइंट इन ए बी। अब हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है ए बी। सही है बेटा, अब ए बी के दरमियान जितने भी पॉइंट है, ए बी नहीं क्योंकि इंटरवल ओपन है तो ए बी इंक्लूड नहीं होगा बेटा। अब इनके दरमियान जितने भी पॉइंट है अगर उन पर एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे इट इज कंटिन्यूअस ऑन एवरी पॉइंट इन ए बी। इसी तरीके से बेटा अगर क्लोज इंटरवल हो, अब ये ए बी भी इंक्लूड है। इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। अगर देखना बेटा, अगर मैं ए की तरफ आऊं तो ए की तरफ आ रहा हूं, मैं राइट हैंड लिमिट आ रहा हूं। क्या आ रहा हूं बेटा? राइट हैंड लिमिट। अब पॉइंट क्या है बेटा? 8। पॉइंट क्या है? ए है। तो मेरे पास क्या आना चाहिए? एफ ऑफ ए आना चाहिए। सही है बेटा। अब देखना, अगर मैं बी की तरफ अप्रोच करूं बेटा, अगर मैं बी की तरफ अप्रोच करूंगा तो ये बात याद रखना कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट जा रहा हूं। क्या बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट। सही है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जाऊंगा बेटा, मैं बी की तरफ अप्रोच करूंगा तो अब मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या होगा बेटा? एक्स ऑफ बी होगा। सही है बेटा। अब मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? फंक्शन ऑफ बी। सही है बेटा। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। अब बेटा डिसकंटिन्यूटी कब होगी? पॉइंट पर और इंटरवल पर। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, ये तब डिसकंटिन्यूट होगा बेटा, डिसकंटिन्यूट होगा अगर फंक्शन ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई ना करे। सही है बेटा। तो हम कह सकते हैं देन इट इज discontinuous एट पॉइंट ए। सही है स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी, अगर इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं देन इट इज डिसकंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी। सही है? देखिए बेटा, एग्जाम्पल है टेस्ट कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एग्जाम्पल 1, एफ एक्स 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एट एक्स इक्वल टू 0। सही है बेटा। पॉइंट गिवन है 0। अब देखना बेटा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में मालूम करूं x अप्रोच टू 0 एफ एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब अगर ये लिमिट में तीनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करूं, लिमिट x अप्रोच टू -0, 10x प्लस लिमिट x अप्रोच टू -0 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोच टू -0 3x। तो ये बेटा x लेस देन 0 है, तो इसका क्या मतलब है बेटा कि अब देखना, जो अब ये पॉइंट 0 है, ये 0 है बेटा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रहा हूँ 0 की तरफ। सही है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं बेटा तो 10 0 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 0। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो 0, यहां भी क्या हो जाएगा? 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे क्या मिला?
0। अब राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ बेटा। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि मैं इस साइड से जा रहा हूं, अब इस साइड से जा रहा हूं तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 है। अब अगर मैं ये लिमिट तीनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करूं, x अप्रोच टू पॉजिटिव 0, 10x प्लस लिमिट x अप्रोच टू पॉजिटिव 0, x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोच टू पॉजिटिव 0, 3x। अब देखना बेटा 10 0 0, x 0 का स्क्वायर 0 और 3 0 0, तो मुझे आंसर क्या मिला 0। अब देखना बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर आया और राइट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर आया, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहे, सही है, हमने यही कंडीशन पढ़ा है कि 0 फंक्शन का डोमेन हो तो ये तो क्लियर है कि ये इसका डोमेन है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमने फाइंड आउट किया, राइट हैंड लिमिट भी हमने फाइंड आउट किया, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट एट x 0.0 पर। अब देखना नाउ, अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे किस पर, 0 पर, सही है। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या कब आ रही है, तो देखना बेटा अगर मैं फंक्शन में 0 पुट करूं तो 10 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 0, आंसर क्या मिला 0 प्लस 0 प्लस 0, क्या मिला बेटा 0। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो हम कह सकते हैं कि 10 लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ 0। जब मैं फंक्शन में भी वैल्यू 0 पुट करूं, पॉइंट पुट करूं, तो ये बराबर आ रहे, सही है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस कब, जब x 0, सही है बेटा। स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल है fx इक्वल टू 2 प्लस एक्स व्हेन x लेस देन 3 और fx इक्वल टू 5 माइनस 2x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। पॉइंट क्या है बेटा, 3 है। इसके कहने का मतलब है बेटा कि अगर ये कोई नंबर लाइन है तो ये वो वैल्यू है, जो वो पॉइंट है जो गिवन है 3, सही है बेटा। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूं, तो x लेस देन 3 है, सही है बेटा, लेस देन 3, तो मेरे पास फंक्शन क्या है 2 प्लस एक्स। अब अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूं तो x क्या है बेटा 3 है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 अप्लाई लिमिट, तो आंसर क्या मिला 5 मिला। लेफ्ट हैंड लिमिट पर मुझे आंसर 5 मिला। अब बेटा अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, सही है, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि मैं यहां से आ रहा हूं, सही है, तो ये राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो फंक्शन क्या है बेटा 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x। अब अगर मैं अप्लाई लिमिट करूं तो 5 माइनस 2 और पॉइंट क्या है बेटा 3, तो 2 3 6, 5 माइनस 6, तो आंसर क्या मिला -1, सही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ 5 आंसर आ रहे हैं, यहाँ -1 आंसर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट does not exist कब, जब x 3 के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी पॉइंट 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सही है बेटा। एग्जाम्पल 3 को डिस्कस करते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन 1 के बराबर है जब x की वैल्यू 0 है। अब देखना बेटा ये पॉइंट है 0, अगर मैं यहां से आऊंगा बेटा तो ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -0 fx लिमिट x अप्रोच टू -0 e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, मैंने क्या किया, यहां से भी e की पावर 1 अपॉन x कॉमन लिया,
तो मुझे यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस, और यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में भी अगर मैं e की पावर 1 अपॉन x कॉमन लूँ तो यहाँ 1 रह जाएगा बेटा, और यहाँ अपॉन में जो कॉमन लिया है वो आ जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे बेटा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 ओवर x, और 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 ओवर x बच जाएगा। अब बेटा अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूं, मैं जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूं बेटा, तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो मुझे क्या बच जाएगा 1 माइनस e की पावर 0, तो e की पावर 0 का मतलब क्या है 0। इसी तरीके से डिनोमिनेटर पे भी 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 0, तो e की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, आंसर मुझे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट, अगर मैं यहां से जाऊं बेटा, राइट हैंड लिमिट कहलाएगा ये, सही है बेटा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस राइट की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ वैल्यूज क्या होगी बेटा पॉजिटिव होगी, तो इसलिए ये साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फंक्शन, तो तब मेरे पास फंक्शन e की पावर x, सेम प्रोसेस, हम सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे बेटा, e की पावर x कॉमन लेंगे, सही है, तो सेम यही एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, तो मुझे यहाँ भी आंसर क्या मिलेगा बेटा 1 आंसर मिलेगा, सही है बेटा, दोनों का आंसर सेम मिल रहे, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। लिमिट एग्जिस्ट कब, जब x किसके बराबर है 0 के बराबर है, सही है बेटा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है कि बेटा हम fx में क्या पुट करेंगे, fx की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे किस पर, जब x 0 हो, क्या हो बेटा x 0 हो, तो पहले से इन्होंने बता दिया कि जब x 0 है तो fx क्या है 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, सही है, तो हम कह सकते हैं बेटा दैट लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, दोनों का आंसर बराबर है बेटा। अगर मैं यहाँ 0 भी पुट करूं f0, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, सही है बेटा, इन्होंने पहले से बता दिया कि x 0 है तो फंक्शन किसके बराबर आ रहे हैं 1 के बराबर आ रहे हैं, तो दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सही है बेटा। अगर ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए बेटा, तो आप एक्सरसाइज 8.4 को इजीली सॉल्व कर लेंगे।